Hey guys, welcome back to all on my YouTube channel that is शकुंतला गाइड क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो गाइज आज हम जो है 6 जुलाई 2020 के जो करंट अफेयर्स है उनको डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि अगर गाइज आप लोगों ने नहीं देखे तो आप जो है मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो चलिए गाइज हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों ही लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज यहाँ पर मैं हिंदी में भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ और इंग्लिश में भी करवा रही हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट्स की क्वेरी ना रहे कि मैम हमें हिंदी समझ नहीं आती या इंग्लिश समझ नहीं आती। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ई पोर्टल लीड फॉर स्टूडेंट्स लॉन्च्ड बाय विच गवर्नमेंट। सर कौन सी गवर्नमेंट जो है जिसने कि छात्रों के लिए ई पोर्टल लीड जो है उसको लॉन्च किया। ये किसने किया? आपका आंसर क्या है? दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसने छात्रों के लिए जो है वो क्या किया? ई पोर्टल जो लीड है उसको लॉन्च किया। अब बात आती है कि ये लीड है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीड? लीड लर्निंग थ्रू ई सोर्स मेड रिसोर्स मेड accessible फॉर दिल्ली। लीड का मतलब क्या है? एक ऐसी एप्लीकेशन विच मीन्स दैट लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड accessible फॉर दिल्ली। सो here is a full form of LEAD. So guys please remember this full form. This is also an important current affairs part. So our education minister, that is Manish Sisodia, on Friday launched an e-learning portal LEAD developed by the Delhi government that contains 10,000 instructional material and course content for class 1st to 12th. So this is launched by our education minister Manish Sisodia on Friday. Okay, this is an e-learning portal app. So basically the objective of this app is to enhance the student learning through e-resources which are made accessible for all the Delhi and launched by Delhi government. So in हिंदी शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को एक ई-लर्निंग पोर्टल जिसका नाम लीड दिल्ली के लिए ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल के माध्यम से सीखना इसका शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार द्वारा विकसित जिसमें कक्षा 1 से 12वीं के लिए 10,000 शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री शामिल है। तो इसमें क्या कहा गया? ये जो आपकी ऐप थी ये छात्रों को के लिए जो है इसको बनाया गया जहाँ पर छात्रों को जो है सिखाया जाता था ई रिसोर्सेज के थ्रू। और ये जो है ये दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है इसको लॉन्च किया है और यहाँ पर जो है 1 से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए 10,000 से ज़्यादा शिक्षण सामग्री जो है यहाँ पर दी गई है इस एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट वन, रिसेंटली विच स्कीम इज लॉन्च्ड बाय लद्दाख। लद्दाख में हाल ही में कौन सी योजना जो है वो शुरुआत की गई है, वो शुरू की गई है? Ladakh Food Security Scheme. It is a scheme which was recently launched in Ladakh. So basically what is this scheme about? The Ladakh Food Security Scheme has been launched by the Union Territory Administration officials that with the implementation of Ladakh Food Security Scheme, the Mufti Muhammad Sayyid Food Entitlement Scheme of the erstwhile state of Jammu and Kashmir has been discontinued. So guys देखिए, here are two questions for your current affairs. What is the full form of MMSFES? Mufti Muhammad Sayyid Food Entitlement Scheme of the erstwhile state of Jammu and Kashmir has been discontinued when this scheme is implemented. Ladakh Food Security Scheme. Ladakh was earlier part of Jammu and Kashmir. The introduction of this scheme will benefit 6,101 beneficiary families under the Antyodaya Ann Yojana in addition to 43,916 families covered under the MMSFES. So guys ये क्या है? ये जो है लद्दाख फूड सिक्योरिटी स्कीम इसको जो है ये लॉन्च किया गया और ये किसके लिए थी? बेसिकली
लद्दाख में जो पहले LFSS जो चल रही थी, LFSS जो है उसको बंद कर दिया गया, जो कि क्या थी, मुफ्ती मोहम्मद सैयद खाद्य प्रवेश योजना। इस योजना को बंद करके आपकी जो ये लद्दाख फूड सिक्योरिटी सेफ्टी स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया। लद्दाख पहले किसका हिस्सा था? जम्मू और कश्मीर का हिस्सा था। इस योजना के शुरुआत जो है वो MMSFES के तहत आने वाले 43,916 परिवारों के अलावा अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो 6,101 लाभार्थी परिवारों को है उसको भी इससे लाभ मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या था, इसके अंदर जो पहले वाली जो स्कीम थी उसको सारे हटा दी गई और इतने जिन परिवारों को जो अंत्योदय अन्न योजना से लाभ मिल रहा था, MMFSCS स्कीम से जो लाभ मिल रहा था, उन सबको भी जो है इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो लद्दाख के अंदर कौन सी स्कीम को लाया गया? लद्दाख फूड सिक्योरिटी स्कीम को लाया गया। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन सोशल मीडिया सुपर ऐप? प्रथम भारतीय सोशल मीडिया सुपर ऐप का नाम क्या है, ये हमें बताना है। सो द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन सोशल मीडिया सुपर ऐप इज एलिमेंट्स। व्हाट इज द नेम? एलिमेंट्स। Vice President Venkaiah Naidu on Sunday launched Elements, India's first indigenously developed social networking super app. The Elements social media simplified app has been developed by more than 1,000 art of living volunteers and will be available in 8 Indian languages. These volunteers at Shri Shri Ravi Shankar Art of Living Foundation are IT professionals working in renowned tech firm across the world. So guys, basically what is this Elements about? Elements app about? Like our Instagram or FB ID. Similarly, an Elements app which are totally Indian app is made by governments, and this is the first Indian social media super app which compete with Facebook and Instagram. Okay, तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रविवार को भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित सोशल नेटवर्किंग सुपर ऐप जिसका नाम एलाइमेंट्स है उसको लॉन्च किया। ये जो एलाइमेंट सोशल मीडिया जो ऐप है 1000 से अधिक ये जो है आर्ट ऑफ लिविंग स्वयं सेवकों के द्वारा विकसित की गई है और यह 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। यस, दिस ऐप इज अवेलेबल इन 8 इंडियन लैंग्वेजेस। श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के ये स्वयं सेवक IT के पेशेवर है जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध टेक फर्मों में काम कर रही है। सो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि एलिमेंट ऐप जो है वो किस तरह की दिखेगी। जैसे हम जो है हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे फेसबुक पर, हमारे इंस्टाग्राम पर हम जैसे चैट करते हैं, वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन, फ्रेंड्स के साथ हम उनकी प्रोफाइल्स देखते हैं, चैट करते हैं, सब कुछ आपका जो है इस एलिमेंट ऐप के अंदर जो है वो मौजूद है। और ये बेसिकली पूरी की पूरी हमारी इंडियन ऐप है जो कि हमारी अदर ऐप को कॉम्पीट करेगी। तो ये जो है ये लॉन्च की गई। नेक्स्ट वन, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद? किस राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? KK Venugopal. President Ramnath Kovind on Monday approved the reappointment of KK Venugopal as Attorney General for India for a period of 1 year from July 1st. Venugopal, a leading lawyer of the country, succeeded Mukul Rohtagi as the अटॉर्नी जनरल ऑन जून 30, 2017। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है उन्होंने भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में KK वेणुगोपाल जो है उनको नियुक्त किया है। उन्होंने सोमवार को 1 जुलाई से 1 साल की अवधि के लिए जो है इन्हें भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। देश के एक प्रमुख वकील, ये जो वेणुगोपाल है ये क्या है, एक प्रमुख वकील है। उन्होंने 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी को AG के रूप में उत्तराधिकारी बनाया है। तो ये था हमारा थोड़ा बहुत KK वेणुगोपाल के बारे में। गाइज, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत उनके बारे में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को एटलीस्ट पता हो कि ये चीज़ है क्या। नेक्स्ट, हु लॉन्च द फर्स्ट एडिशन ऑफ मत्स्य संपदा?
न्यूज़लेटर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर पब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। मत्स्य विभाग द्वारा प्रकाशित मत्स्य संपदा समाचार पत्र मत्स्य पालन और जलीय कृषि का प्रथम संस्करण किसने चलाया था? कौन थे ये वो पर्सन? गिरिराज सिंह इज द पर्सन who launched first edition of Matsya Sampada. Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Giriraj Singh has launched the first edition newsletter Matsya Sampada Fisheries and Aquaculture published by the Department of Fishery and the operational guideline of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. This newsletter will be published on a quarterly basis. So basically this edition of Matsya Sampada is related with fisheries, animal husbandry and dairying, and this is launched by Giriraj Singh, who is the Union Minister for Fisheries. केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह ने मत्स्य विभाग द्वारा जो प्रकाशित है और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों और प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित प्रथम संस्करण समाचार पत्र, जो पहला समाचार पत्र मत्स्य संपदा, उसको मत्स्य पालन और जलीय कृषि का शुभारंभ किया। ठीक है, और यह जो समाचार पत्र है ये आपका किस तेसरा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाएगा? तो बेसिकली जो द मत्स्य संपदा इज अ न्यूज़पेपर एडिशन, ओके, एंड इट वाज पब्लिश्ड ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। क्लियर? नेक्स्ट वन, इसरो मार्स ऑर्बिटर मिशन कैप्चर इमेज ऑफ मार्स बिगेस्ट मून। इसरो मार्स ऑर्बिटर मिशन ने मार्स के सबसे बड़े चंद्रमा डैश की छवि को कैप्चर किया। तो आपको नाम बताना है, जो सबसे बड़े चंद्रमा की जो छवि को कैप्चर किया उसका क्या नाम था? नाम क्या था उसका? फोबोस। जो इसरो मार्स ऑर्बिटर मिशन कैप्चर इमेज ऑफ मार्स बिगेस्ट मून विच इज कॉल्ड फोबोस, द मार्स कलर कैमरा ऑन बोर्ड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो? Indian Space Research Organization. And what is the full form of MCC? Mars Color Camera. Mars Orbiter Mission has captured the image of Phobos, the closest and biggest moon of Mars. The image was taken on July 1st when MOM was about 7,200 km from Mars and 4,200 km from Phobos. Okay, so basically what is this? ISRO Mars Orbiter Mission capture image of Phobos, which is the biggest moon and closest moon of Mars. Clear? In हिंदी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन जो उन्होंने चलाया था, मार्स ऑर्बिटर मिशन में उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बहुत समय से जो है वहाँ पर मार्स में जो है अपने मिशन के लिए भेजे हुए थे। उन्होंने मार्स कलर कैमरा ने मंगल की जो सबसे करीबी और सबसे बड़ी जो चंद्रमा है, जिसका नाम क्या है? फोबोस, उसकी छवि जो है उसको कैप्चर किया है। ये जो है 1 जुलाई को ली गई थी, जब आपका जो मार्स मंगल ग्रह से लगभग 7200 किलोमीटर और फोबोस से लगभग 4200 किलोमीटर दूर था। तो ये जो है ये इसरो की एक बहुत बड़ी जो है आप कह सकते हो सफलता है। ओके, नेक्स्ट वन, whose term has been extended as the managing director and chief executive officer of Union Bank of India by 2 years till May 31, 2022। किसका कार्यकाल 31 मई 2022 तक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 2 वर्ष बढ़ाया गया है? तो किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? राजकिरण राय जी is the managing director and chief executive officer of Union Bank of India, whose term has been extended by 2 years till May 31st, 2022. The government of India has granted Union Bank of India managing director and chief executive officer
So, Raj Kiran Rai ji is the Managing Director and Chief Executive Officer of Union Bank of India. Then Union Bank of India, a 2-year extension amid the bank ongoing merger exercise. What do you understand by merger? Merger means when two banks are combined together and start operating as a single bank. That process is known as merger process. So बैंक के चल रहे विलय की कवायद के बीच भारत सरकार ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रबंध निदेशक है और जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो राज किरण राय है उनको 2 साल के विस्तार की अनुमति दी है। कब? जब बैंकों का क्या चल रहा था? मर्जर चल रहा था। मर्जर का मतलब क्या होता है गाइस? जब दो बैंक आपस में मिल जाते हैं और एक सिंगल बैंक के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं, उसको कहते हैं कि दो बैंक आपस में क्या हो गए? मर्ज हो गए। सो ये थी गाइस हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपका एक फीडबैक मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। सो गाइस प्लीज़ डू वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे इसी तरह हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ गाइस, बाय बाय, टेक केयर।